नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बाल की समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बालों का झड़ना, हेयर फॉल, प्रकार, लक्षण, कारण, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ता है और बेहतरीन होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको यह समस्या भी समझ में आएगी कि आपको किस तरह की समस्या है बाल में और इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक दवा कैसे लेना है, ये सब भी समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, तब हम बात करेंगे बाल की समस्या पर। दोस्तों, हेयर फॉल क्या है? बालों का झड़ना, जिसे एलोपेशिया या गंजापन भी कहा जाता है। यह सिर या शरीर के किसी हिस्से से बालों के झड़ने को संदर्भित करता है। आमतौर पर इसमें सिर के बालों का झड़ना शामिल होता है। बालों के झड़ने की गंभीरता एक छोटे से क्षेत्र से पूरे शरीर में भिन्न हो सकती है। इसमें आमतौर पर सूजन या जख्म मौजूद नहीं होता है। दोस्तों, कुछ लोगों में बाल गिरने का कारण मनोवैज्ञानिक संकट होता है। हर दिन हर कोई के बाल झड़ते हैं। शोध से पता चला है कि एक व्यक्ति के प्रतिदिन 100 बाल झड़ते हैं, लेकिन अधिक बाल झड़ने से किसी व्यक्ति के सिर पर गंजे धब्बे दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, महिला के मामले में उसके सिर के शीर्ष पर बाल पतले होते हैं। दोस्तों, बाल झड़ना कोई जानलेवा स्थिति नहीं है, लेकिन यह गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकता है कि जिस तरह से वह दिखता है, यह आत्मविश्वास को खतरे में डाल सकता है। पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चे भी बालों के झड़ने का अनुभव कर सकते हैं। यह स्थिति आमतौर पर हार्मोनल परिवर्तन, आनुवंशिकता, चिकित्सा स्थितियों या कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के परिणाम स्वरूप होती है। दोस्तों, वंशानुगत कारणों से बालों का झड़ना बालों के झड़ने का सबसे आम कारण होता है। बालों के झड़ने के प्रकार क्या है? दोस्तों, बाल विकास दर लोगों की उम्र के रूप में धीमी हो जाती है और इसे एलोपेशिया कहा जाता है। बालों के झड़ने के कई प्रकार होते हैं। साथियों, अनौपचारिक एलोपेशिया, दोस्तों, यह उम्र के साथ बालों का प्राकृतिक रूप से पतला होना है। बालों के रोम की संख्या में वृद्धि होती है जो आराम चरण में प्रवेश करती है और अन्य बाल कम और छोटे हो जाते हैं। दोस्तों, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इस आनुवांशिक स्थिति से बाल महिला और पुरुष दोनों प्रभावित हो सकते हैं। जिन पुरुषों की यह स्थिति होती है उनके किशोरावस्था में भी बाल झड़ने लगते हैं। इसे पुरुष पैटर्न गंजापन के रूप में जाना जाता है। यह ललाट, खोपड़ी और स्कैल्प से क्रमिक बालों के झड़ने और हेयर लाइनिंग द्वारा चिन्हित किया जाता है। इससे प्रभावित होने वाली महिलाओं के बालों में उनके 40s के बाद बाल पतले होते हैं। इसे महिला पैटर्न गंजापन के रूप में जाना जाता है और क्राउन के पास अधिकतम बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट, एलोपेशिया अरेटा। दोस्तों, यह आमतौर पर अचानक शुरू होता है और युवा, वयस्कों और बच्चों में पैच में बालों के झड़ने की ओर जाता है। यह पूरा बडिंग एलोपेशिया हो जाता है। इस स्थिति वाले 90% से अधिक लोगों में बाल कुछ वर्षों में वापस उग जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रिकोटिलोमेनिया। दोस्तों, यह बच्चों में सबसे अधिक देखा जाता है। इस मनोवैज्ञानिक विकार के कारण व्यक्ति अपने ही बालों को खराब कर देता है। नेक्स्ट, टेलोजेन इन्फ्लूवियम। साथियों, बाल विकास चक्र परिवर्तन से खोपड़ी पर बालों का एक अस्थायी पतलापन होता है। यह बहुत सारे बालों को आराम करने वाले चरण में प्रवेश करने के कारण होता है, जो बाल को हल्का कर देता है और परिणाम स्वरूप पतले हो जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट, स्कारिंग एलोपेशिया। यह अपरिवर्तनीय बालों के झड़ने के इंगित करता है। त्वचा की इन्फ्लामेटरी स्थितियां जैसे कि फॉलिकुलिटिस, मुहासे और सेल्यूसाइटिस ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जो बालों की पुनर्जीवित करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। कसकर बुने हुए बाल, यानी कि जो महिलाएं अपने सर के बाल को कसकर बांधी रहती हैं या अपने बच्चे को कसकर बाल बांध देती हैं और गर्म कंघी के परिणाम स्वरूप परिवर्तनीय बालों का झड़ना हो सकता है। बाल गिरने के कारण क्या है? दोस्तों, बालों का झड़ना उन लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है जिनमें बाल झड़ने का पारिवारिक इतिहास है। अनुवांशिकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ हार्मोन भी बालों के झड़ने को ट्रिगर करते हैं जो आमतौर पर यौवन के दौरान शुरू होते हैं। दर्दनाक घटनाओं, सर्जरी और प्रमुख बीमारियों जैसे अन्य कारक भी तीव्र बालों के झड़ने को ट्रिगर कर सकते हैं। ऐसे में कुछ समय बाद बाल अपने आप उगने लगते हैं। गर्भावस्था के दौरान रजोनिवृत्ति, अचानक गर्भ निरोधक गोलियां, प्रसव और हार्मोनल परिवर्तन के कारण अस्थायी बालों के झड़ने का कारण हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी गंभीर चिकित्सा स्थितियां भी बालों के झड़ने का कारण बन सकती है, जैसे कि स्कैल्प इन्फेक्शन, दाद। दोस्तों, दाद, खाज, खुजली कवक के कारण होता है। दोस्तों, यह कवक सर के पहले बालों को धीरे धीरे पतला करता है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो यह कवक बालों के छिद्र के अंदर चला जाता है, जो चमड़ी के अंदर छुप जाता है और यह उस छिद्र को धीरे धीरे बंद कर देता है। इनकी जो बाल उगने की प्रक्रिया है वह भी समाप्त कर देता है। पहले तो इसे पतला करता है, पतला होने के कारण बाल टूटने लग जाता है, फिर नए नए उगता भी है, लेकिन जब धीरे धीरे छिद्र को ही बंद कर देता है तब बाल उगना ही बंद हो जाता है। और कुछ लोगों को देखिएगा कि बाल पतला रहेगा, पतली पतली बाल सर में रहती है, फिर वह धीरे धीरे एकदम बिल्कुल चिकना हो जाता है, एकदम शीशे की तरह चिकना हो जाता है। किसके तरह? अमित शाह की तरह। देखिएगा, जब संसद में बैठते हैं तो फिर चेहरे से भी ज़्यादा उनका टाल चमकता रहता है। फिर ऐसे लोगों को कभी बाल नहीं होता है। इसलिए अमित शाह के टाल की तरह बनने से पहले ही बचाना हो तो बाल को बचा लीजिएगा। जो मैं दवा बताने जा रहा हूँ इसका उपयोग कीजिएगा तो फिर बाल अच्छे से उग जाएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगी आपको। दोस्तों, एलोपेशिया अरीटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो बालों के रोम को नुकसान पहुंचाता है, और थायराइड रोग, लाइकेन प्लेनस और कुछ प्रकार के ल्यूपस जैसे विकार भी लाइकेन का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाल गिरते हैं। दिल की समस्याओं, अवसाद, गठिया, उच्च रक्तचाप और कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के इस्तेमाल से कई बार बालों का गिरना भी शुरू हो जाता है। भावनात्मक या शारीरिक झटके भी बालों के झड़ने को तेज कर सकते हैं, जैसे कि उच्च बुखार, अत्यधिक वजन घटाने और परिवार में मृत्यु आदि कारणों के कारण शोक होना। दोस्तों, जानबूझकर बाल खींचने वाला विकार, जिसे ट्राइकोटिलोमेनिया के रूप में जाना जाता है, यह भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। यह एक आवेग नियंत्रण विकार है जिसका उपचार चिकित्सा द्वारा किया जा सकता है। प्रभावित व्यक्ति अपनी पलक, भौं और खोपड़ी से बाल खींच सकता है। हमारे बालों को बहुत कसकर बांधने से बालों पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे टूटना शुरू हो जाता है। यह कर्षण बालों के झड़ने के रूप में जाना जाता है। अपने आहार में कम आयरन और प्रोटीन का सेवन करने से भी पतले बाल हो सकते हैं।
दोस्तों हार्मोन असामान्य, एंड्रोजन स्तर के कारण बाल गिर सकते हैं। जीन, या तो माता पिता से, जिन किसी व्यक्ति की महिला या पुरुष पैटर्न गंजापन होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। ड्रग्स, दोस्तों ब्लड थिनर, कैंसर उपचार दवाओं, जन्म नियंत्रण दवा और बीटा ब्लॉकर्स के कारण बालों का गिरना भी हो सकता है। मेडिकल प्रीडिस्पोजिशन, डायबिटीज, ल्यूपस, आयरन की कमी, थायराइड डिजीज, एनीमिया और ईटिंग डिसऑर्डर से बाल झड़ सकते हैं। आमतौर पर जब मूल कारण का इलाज किया जाता है तो बाल फिर से बढ़ते हैं। कॉस्मेटिक अनुमति, हेयर ड्राई, ब्लीचिंग और केमिकल युक्त शैम्पू के उपयोग जैसी प्रक्रियाएं सभी बालों को पतला कर सकती हैं। इससे यह भंगुर और कमज़ोर हो जाते हैं। गर्म कलर या रोलर का उपयोग करने से भी बालों का टूटना और नुकसान होता है। हालांकि इनमें गंजापन नहीं होता है। दोस्तों किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? विटामिन बालों की वृद्धि में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। विटामिन के कमी से बालों के झड़ने से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। नियासिन या विटामिन B3 और विटामिन ए और बायोटीन और एक बी विटामिन है जो बालों के झड़ने की ओर जाता है। कुछ सबूतों से पता चलता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी बालों के विकास को प्रभावित करती है। शोध बताते हैं कि बालों के झड़ने वाले लोगों में अन्य लोगों की तुलना में विटामिन डी का स्तर कम होता है। दोस्तों बालों को झड़ने से रोकने के लिए कौन से विटामिन अच्छे हैं? दोस्तों पोषण की कमी से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और विटामिन का सेवन इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों सबसे अच्छा विटामिन है विटामिन ए। यह शरीर में मौजूद हर कोशिका के लिए मूलभूत इकाई है। जैसा कि बाल सबसे तेजी से बढ़ते ऊतक हैं, विटामिन ए इसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ये पशु उत्पादों जैसे दूध, अंडे और कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। विटामिन बी बालों के विकास में प्रमुख विटामिन में से एक। विटामिन बी को बायोटिन्स भी कहा जाता है। यह आरबीसी के निर्माण में मदद करता है और खोपड़ी तक ऑक्सीजन पोषक तत्व पहुंचाता है। विटामिन बी पूरे अनाज, बादाम, मांस, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन सी यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो मुक्त कणों के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। कोलेजन नामक एक प्रोटीन जो बालों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह विटामिन बालों के लिए आवश्यक खनिजों को अवशोषित करने में मदद करता है। खट्टे फल जैसे संतरे, स्ट्रॉबेरी, मिर्च आदि बालों के विकास के लिए अच्छे होते हैं। विटामिन डी यह बालों के विकास के लिए एक प्रमुख कारक होता है जो नए रोम बनाने में मदद करता है। विटामिन डी बालों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसायुक्त मछली, कॉड लिवर ऑयल, कुछ मशरूम और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। धूप में भी विटामिन डी मिलता है। दोस्तों एलोवेरा, इसमें अमीनो एसिड और प्रोटियोलिटिक एंजाइमों बड़े पैमाने पर होते हैं जो बालों के विकास के लिए अच्छे हैं। बेहतर परिणाम के लिए इसे अरंडी के तेल और मेथी पाउडर के साथ मिलाया जा सकता है। तो आंवला, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की उच्च सांद्रता होती है जो त्वचा कोशिकाओं के पुनर्जनन को बढ़ाती है। यह आपके स्कैल्प को कंडीशन करता है, पूरे बालों को कम करता है और बालों की मात्रा बढ़ाता है। आंवला रूसी को भी कम करता है, इसलिए बालों को घना करता है। बेहतर परिणाम के लिए वनस्पति तेल, मेहंदी पाउडर, अंडा पानी और दूध को आंवला के साथ मिलाया जा सकता है। दोस्तों प्याज,
इसमें आहार सल्फर होता है जो एंजाइमों और प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक सबसे आम खनिज है। प्याज के रस के रोगानुरोधी गुण खोपड़ी को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। दूसरी ओर एंटीऑक्सीडेंट गुण मुक्त कणों को रद्द कर देता है जो बालों के रोम को नुकसान को कम करते हैं। इसलिए प्याज के रस को नारियल तेल में मिलाकर बाल के जड़ में मालिश करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बेहतरीन होम्योपैथिक दवा के बारे में। दोस्तों सर्वप्रथम बराइटा कार्ब 30, यह 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट टंग में आपको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है बिस्बाडन 30, यह 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट टंग पर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट 30 पोटेंसी फार्मूला जो बनाकर खाने के लिए है। इसमें सर्वप्रथम अर्निका मोंटाना 30, एसिड फॉस 30, लाइकोपोडियम 30, लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30, रोसमार्गनस ऑफिसनेलिस 30। इन चारों दवा को 30 पोटेंसी में ले लेना है और एक खाली शीशी में मिला लेना है। बराबर बराबर मात्रा में आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि 4-4 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट टंग पर आपको लेना है। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है मदर टिंचर फार्मूला जो नारियल तेल में मिलाकर सर में मालिश करना है। ठीक है, यह जो मैं बता रहा हूँ नारियल तेल में मिलाकर मालिश करना है। इसमें भी 4 मदर टिंचर है। सर्वप्रथम अर्निका मोंटाना क्यू, कैलेंडुला क्यू, चाइना ऑफिसनेलिस क्यू और कैंथ्रेस क्यू। इन चारों दवा को सम भाग में एक खाली शीशी में दुकान से आपको मिल जाएगी, शीशा का ही लेना है, इसमें मिला लेना है और मिलाकर रात्रि में नारियल तेल के साथ 1 चम्मच नारियल तेल ले लेना है और नारियल तेल 1 चम्मच में 5 ml आपको ये मदर टिंचर ले लेना है। जो मदर टिंचर फार्मूला बताया हूँ मिलाने वाला, यह ले लेना है और इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको सर में मालिश करना है, खूब बढ़िया से मालिश करना है। यह लगातार करेंगे और जो मैं दवा बताया हूँ यह दवा खाएंगे तो जितना भी समस्या है, जो भी मैं समस्या पर अभी चर्चा किया हूँ आपके बीच, यह सभी समस्या एकदम से ठीक हो जाएंगे और बाल झड़ना भी रुक जाएगा। बाल की जो भी समस्या वो सब ठीक हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।